एक और बड़ी खबर यह कि न्यूक्लियर ड्रिल के बीच यूएस को रूस ने दी है धमकी। रूसी सांसद अलेक्सी जुरावलेव ने यूएस को धमकी दी है। रूस के सांसद ने कहा है कि ईस्ट कोस्ट को तबाह करेंगे, अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को बर्बाद करने की धमकी दी गई है। जाहिर है धमकी के पीछे की वजह यही है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है और इस बात को लेकर रूस बार बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसी कड़ी में रूसी सांसद की इस धमकी को देखा जा सकता है। तो देखिए, इन तमाम जानकारियों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो दुनिया को परेशान करने वाला है वो ये कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वाकई एटम बम गिराने की तैयारी कर रहा है रशिया और पुतिन ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरह से न्यूक्लियर कमांड फोर्स को एक्टिव किया गया है और न्यूक्लियर कमांड फोर्स के हेड से मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन की, वो क्या बता रहा है और किस अंदाज में इस वॉर प्रैक्टिस को न सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि पुतिन ने बैठकर ये वॉर ड्रिल अपनी आंखों से देखी है और उसके बाद ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल लिया नहीं जा सकता। जो अहम जानकारी है वो ये कि यूक्रेन में रूसी फौज पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी, तब ही एटम बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर फोर्स को ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं हमले के लिए। एटम बम गिराएंगे पुतिन, ये आशंका तो लगातार बनी हुई है, लेकिन वो कौन कौन से सबक हो सकते हैं जिसके बाद पुतिन ये बड़ा फैसला कर सकते हैं, इस पर हम नजर डाल रहे हैं। लुहांस्क, डोनेस्क, क्रीमिया पर यूक्रेन का वापस कब्जा हुआ तो हालांकि इसके आसार बहुत कम लगते हैं। यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिम से और हथियार मिले तब, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार से लैस करने की यूक्रेन को कर रहा है तैयारी और इसका अंजाम क्या हो सकता है ये पुतिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, रूस पर नेटो अमेरिका के हमले का खतरा बढ़ा तो ये मुमकिन है। अब अगर इनमें से कहीं भी इस तरह की सूरत हाल बनती है जिससे रूस खुद को घिरता महसूस करे, उसके बाद पुतिन ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। और पूर्णिमा, यही वजह है कि ये जो आशंकाएं हैं ये लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खास तौर पर अमेरिका के इस बड़े फैसले के बाद कि लॉन्ग रेंज हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे और वो भी इस कंडीशन पर समीर, जब यूक्रेन ये कहता है कि वो सीधे रूस पे हमला नहीं करेगा। रविंदर सचदेव सर, अब आपको क्या आशंका नजर आ रही है बढ़ती हुई, प्रबल होती हुई, खासतौर से जब पुतिन पहुंचते हैं न्यूक्लियर कमांड फोर्स, वहां के हेड से मुलाकात करते हैं, क्या ये माना जा रहा है कि जो संभावनाएं हमने दिखाई इनमें से कोई भी ऐसी आशंका है जो अगर घटता है तो पुतिन ऐसा कोई फैसला लेंगे? कुछ तो आशंका बन सकती है। देखिए, 2-3 एंगल से बनेगी और जरूरी नहीं है किसी नेटो देश पे गिराया जाए। सबसे लॉजिकल मेरे को जो टारगेट दिखता है पहला है वो वेस्टर्न यूक्रेन। अगर रशिया ने कोई छोटा एटॉमिक बॉम्ब गिराना है, क्योंकि सारी जो वेपन्स आ रही हैं वेस्टर्न यूक्रेन से आ रही हैं, तो अगर यूक्रेनियन आर्मी रशियन आर्मी को धकेलती गई पीछे 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 और रशिया को लगा कि अब तो मैं रोंदा जा रहा है मुझे, तो वेस्टर्न सप्लाईज को रोकने के लिए वेस्टर्न यूक्रेन टारगेट हो सकता है। उसके एक दो एडवांटेज भी हैं, नेटो पर नहीं जाएगा, सारा रेडिएशन वगैरह जो आएगी वो रूस से दूर है वो इलाका, राइट, तो वो भी नहीं आएगी। तो एक वो सिनेरियो है। क्या इस बात की संभावना है जल्दी से सर, डोनेस्क, लुहांस्क, क्रीमिया अगर वापस यूक्रेन के पास चला जाता है तो पुतिन बौखला सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? एकदम, इसकी संभावना मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि काफी अच्छी तरह से इंस्टेंस्ड है रूस इस क्षेत्र में। किसी भी कीमत में पुतिन इसको नहीं देंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर का, तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैड, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यदि न्यूक्लियर वॉर होता है तो दोनों साइड का डिस्ट्रक्शन एश्योर्ड है। तो क्या पुतिन या बाकी नाटो और अमेरिका इसके लिए तैयार है? मैड के लिए तैयार है? मैड मतलब मैडनेस इस वॉर को। और अब क्या पुतिन एटम बम गिराने का ही प्लान कर रहे हैं? क्या अब एकमात्र उपाय यही बचा? इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।